बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे गेंदबाज दिनेश का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लुटा रहे हैं यहाँ पे एसएस टर्मिनेटर के गेंदबाज। गेंदबाजी अटैक पे आए हैं दिनेश अपने कोटे का पहला ओवर डालते हुए टीम की ओर से दूसरा ओवर सामना करेंगे बल्लेबाज भूपेंद्र। बढ़िया शॉट, देखना होगा कितना रन मिलेंगे इस बॉल पे। दूसरे रन के लिए भाग पड़े और दूसरा रन भी पूरा किया यहाँ पे। बढ़िया दौड़ है विकेटों के बीच दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। सलामी बल्लेबाज गणेश क्रीज पे मौजूद है अभी भी। किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा, जिम्मेदारी लेना होगा अपने कंधों पे बल्लेबाज गणेश को। और हैट्रिक बॉल है यहाँ पे, 2 गेंदों पर 2 विकेट ले चुके हैं गेंदबाज दिनेश। रोशन सामना करेंगे दिनेश का, हैट्रिक विकेट का मौका है गेंदबाज के पास। राइट आर्म ओवर द विकेट से काफी लंबे रन अप के साथ गेंदबाज दिनेश सामना करेंगे रोशन। काफी पटका हुआ बॉल था, नो बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पे। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 10 रनों पे जा पहुंची है इस व्हाइट के साथ समृद्धि 11 की टीम। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज दिनेश सामना करेंगे रोशन। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, एक शानदार ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे समृद्धि 11 का स्कोर। पूरी तरह से दबाव में कहना होगा समृद्धि 11 की टीम। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट का पतन हुआ। फिर से गेंदबाजी अटैक पे स्ट्राइकर गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की ओर से तीसरा। स्ट्राइक पे गणेश पारी की शुरुआत के लिए आए थे कप्तान भूपेंद्र के साथ। भूपेंद्र का विकेट गिर चुका है, एक जिम्मेदारी लेना होगा बल्लेबाज गणेश को। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, काफी अनुभव है बल्लेबाज गणेश को। गेंदबाजी अटैक पे प्रमोद सामना करेंगे गणेश प्रमोद की गेंदों का। और यहाँ पे फिर से व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, काफी व्हाइट डाल चुके हैं एसएस टर्मिनेटर के गेंदबाज समृद्धि 11 की ओर से। और बल्लेबाज गणेश के बल्ले से बेहतरीन शॉट खेला था। इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं और इसी तरह की बल्लेबाजी चाहिए यहाँ पे। पावर प्ले चलता हुआ 15 रनों पे जा पहुंची है समृद्धि 11 का स्कोर। दो बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर चुका है। अगली बॉल फिर से एक बार
एक और खराब लाइन यहाँ पे, एक और वाइड डालते हुए गेंदबाज प्रमोद। एक फील्ड लगाया यहाँ पे जहां बाउंड्री लगाया था बल्लेबाज गणेश ने। रन कितने? 16 रन बन चुके हैं अभी तक। बढ़िया गेंदबाजी। अपने कोटे का दूसरा ओवर डालते हुए टीम की ओर से तीसरा ओवर गेंदबाज प्रमोद। पटकी, एक और बाउंड्री मिलेगा बल्लेबाज गणेश को। शानदार बल्लेबाजी, हाथ खोला है यहाँ पे बल्लेबाज गणेश ने। खराब बॉल था, सही नसीहत दिया है यहाँ पे। दूसरा चौका निकलता हुआ गणेश के बल्ले से स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पे। तीसरा ओवर चलता हुआ एसएस टर्मिनेटर की ओर से गेंदबाजी अटैक पे बल्लेबाज गणेश का, जो कि बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए गणेश यहाँ पे हल्के हाथों से खेलकर एक रन चुराया है बल्लेबाज रोशन ने। इन एक रनों के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे समृद्ध 11 का स्कोर। 20-20 ओवर का यह मैच चलता हुआ, जिसमें 6 ओवर पावर प्ले रहेगा। 3 ओवर 22 रन 2 विकेट के नुकसान पे एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पे बुलाया गया है दिनेश को। तीसरा ओवर थोड़ा सा महंगा रहा, 12 रन का ओवर था, जिसमें 2 शानदार बाउंड्री लगाया था बल्लेबाज गणेश ने। स्ट्राइक पे सामना करेंगे रोशन दिनेश की गेंदों का। अगली बॉल यहाँ पे पटकी हुई बॉल है, फिर से बिल्डर मौजूद है, एक और यहाँ पे मिलेगा सफलता। तीसरा विकेट और तीनों विकेट मिला है गेंदबाज दिनेश को। पटकी हुई बॉल थी, पर तेज गति से डालते हैं गेंदबाज दिनेश। निश्चित तौर पर दबाव में डाला है दिनेश ने। गणेश के अलावा कोई भी बल्लेबाज अभी तक चला नहीं है। देखना होगा आने वाले बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। 3 विकेट मिल चुका है दिनेश को और एसएस टर्मिनेटर की टीम को। अगले बल्लेबाज के रूप में बैट्समैन कौन है? तीसरा बाउंड का है गणेश के बल्ले से। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 रनों पे। चौथा ओवर गतिमान गेंदबाज दिनेश के रूप में। 3 विकेट मिल चुका है अभी तक दिनेश को। ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाजों का विकेट मिला इस करते हुए क्रीज पे मौजूद है अभी तक। एक और बॉल पर समृद्ध 11 का स्कोर। 20-20 ओवर का यह मैच चलता हुआ, 2 ओवर और आने हैं पावर प्ले के। सेट है सलामी बल्लेबाज गणेश। निश्चित तौर पर तेज गति से रन बनाना चाहे प्ले में। इस और गौरी शंकर के बीच दबाव में डाल दिया था गेंदबाज दिनेश ने। 2 गेंदों पर 2 बड़े बल्लेबाज का विकेट लिए थे, उसके बाद वापसी कराया है इनके सलामी बल्लेबाज गणेश ने। अब गेंदबाजी अटैक में शुभम को लाया है कप्तान ने। अपने कोटे का पहला पावर प्ले। गेंदबाजी अटैक में शुभम, स्ट्राइक पे बल्लेबाज गणेश सामना करेंगे शुभम की गेंदों का। बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं देगा। फिर से एक बार एक और करारा शॉट यहाँ पे, शानदार बाउंड्री। गौरी शंकर थे यहाँ पे बल्लेबाज। जबरदस्त बल्लेबाजी, पहला बाउंड्री आता हुआ गौरी के बल्ले से और इस चौके के साथ पति के बल्ले से, और इस चौके के साथ 50 भी पार किया है समृद्ध 11 की टीम ने। 51 रनों पे जा पहुंची है। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे।
काफी मानस पीछे। अपने कोटे का पहला ओवर टीम की ओर से छठवां ओवर और प्ले का अंतिम ओवर लेके आए गेंदबाज शुभम। काफी ऑलराउंडर अभी तक देखने को मिला है एसएस टर्मिनेटर की टीम में। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज शुभम, सामना करेंगे गौरी शंकर। और यहाँ पे एक और वाइट, काफी एक्स्ट्रा भी लुटाया आज गेंदबाजों ने, सभी गेंदबाजों ने वाइट डाला है, काफी वाइट डाले हैं। स्कोर जा पहुंचा है इस 1 रनों के साथ 53 रनों पे। छठवां ओवर चलता हुआ, सामना करेंगे गौरी शंकर अगली गेंदों का। स्ट्राइक पे काफी देर बाद इस ओवर में गणेश आते हुए 30 रन के निजी स्कोर पे अभी तक क्रीज पे मौजूद है। सलामी बल्लेबाज है, पारी की शुरुआत के लिए आए थे कप्तान भूपेंद्र के साथ, डटे हुए लड़ रहे हैं अकेले यहाँ पे। अगली बॉल, बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद है, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज गणेश को। कितना रन में भेजे तो 55 हो गया। क्यों भाई? ये छठवां ओवर है। बहुत ही शानदार शॉट। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति पे 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे समृद्धि 11 का स्कोर। पावर प्ले यहाँ पे समाप्त होता हुआ, यहाँ से फील्ड फैला दिया जाएगा। किस तरह की बल्लेबाजी अब यहाँ से करते हैं ये देखना होगा। दोनों ही बल्लेबाज पर सेट है, दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जबरदस्त वापसी कराया है। 22 रन के स्कोर पर 3 विकेट का पतन हो गया था। उसके बाद अभी तक एक बढ़िया साझेदारी कहना होगा। इसी तरह की बल्लेबाजी करना चाहेंगे, इस साझेदारी को लंबा लेके जाना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। गेंदबाजी अटैक पे फिर से एक बार विकास, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं टीम की ओर से 7वां ओवर। स्ट्राइक पे रहेंगे गणेश, नॉन स्ट्राइक पे गौरी शंकर। यहां से किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। विकास है गेंदबाजी अटैक पे, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से डालेंगे यहाँ पे बल्लेबाज गणेश को। छह ओवर की समाप्त, पहले 6 ओवर 59 रन बनाए हैं पावर प्ले में। पावर प्ले के बाद यह पहली बॉल, सम्मान दिया इस बॉल को बल्लेबाज गणेश ने। काफी समय से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज गणेश पारी की शुरुआत के लिए आए थे। अगली बॉल, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, उतनी अच्छी विकेट कीपिंग मानस के द्वारा। राइट आर्म ओवर द विकेट से डालते हुए गेंदबाज विकास, सामना करेंगे गणेश विकास की गेंदों का। भरपूर मनोरंजन होता हुआ दर्शकों का। बेहतरीन ये मैदान है, काफी मेहनत किया गया इस मैदान को बनाने में। काफी दर्शक आनंद लेते हुए इस मैच का, एक शानदार मैच होता हुआ। फुलझर प्रीमियर लीग का यह दूसरा मैच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था समृद्धि 11 की टीम ने। शुरुआती झटके लगे,
उसके बाद एक बढ़िया साझेदारी हुआ है, बढ़िया पार्टनरशिप लगा है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। 60 रन पे जा पहुंची है समृद्धि 11 की टीम। एक एक रन से यहाँ पे स्कोर बोर्ड को चलाते हुए दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा सा और समय बिताना चाहते हैं। 20-20 ओवर का मैच है, काफी समय है यहाँ पे बल्लेबाजों के पास, क्योंकि 3 विकेट गिर चुके हैं। कम से कम 12-15 ओवर तक बल्लेबाजी करना चाहेंगे ये बल्लेबाज। बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद है वहां पे, चित्रसेन वहां पे मौजूद है। 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे 62 रन 3 विकेट के नुकसान पे समृद्धि 11 का स्कोर। 3 ही रन इस ओवर में आए। गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिला गेंदबाज विकास के द्वारा। फिर से गेंदबाजी अटैक में शुभम को बुलाया गया है। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए राइट आर्म ओवर द विकेट से गणेश के लिए। बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। एक और बाउंड्री आता हुआ, 4 रन का इशारा आता हुआ यहाँ पे एम्पायर के द्वारा। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 66 रनों पे। बेहतरीन बल्लेबाज है, अभी तक शानदार बल्लेबाजी देखने को मिला है गणेश के द्वारा। एक साइड से लगातार विकेट का पतन हो रहा था, वहीं दूसरे छोर से गणेश डटे हुए हैं क्रीज पे, लड़ते हुए यहाँ पे अकेले। पहली गेंद पे शानदार बाउंड्री आया था, उसके बाद ये बढ़िया लाइन था गेंदबाज का। 66 रन पे जा पहुंची है समृद्धि 11 की टीम। 8वां ओवर ये गतिमान है। बॉल यहाँ पे बढ़िया वापसी गेंदबाज शुभम का। पहला ओवर भी बढ़िया डाला था गेंदबाज शुभम ने। 26 गेंदों पे 37 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज गणेश। काफी बाउंड्री अभी तक लगाए हैं बल्लेबाज ने। एक और बढ़िया बॉल यहाँ पे पड़ने के बाद काफी अंदर की ओर आई है बॉल भी। लगातार 3 बॉल इसी लाइन से अभी तक डाला है गेंदबाज शुभम ने। 6 चौके और एक शानदार छक्के जड़े थे। फ्री बॉल भी बेहतरीन 6 जड़ा था बल्लेबाज गणेश ने। फिर से सामना करेंगे, लगातार 3 डॉट अभी तक खेल चुके हैं इस ओवर में बल्लेबाज गणेश। यहाँ पे एक और बढ़िया बॉल, एक और डॉट बॉल। पहली बॉल पे शानदार चौका जड़ा था, उसके बाद बेहतरीन वापसी किया है यहाँ पे गेंदबाज शुभम ने। अपने कोटे का दूसरा ओवर डालते हुए टीम की ओर से 8वां ओवर लेके आए हैं। 20-20 ओवर का यह मैच है, काफी समय है बल्लेबाजों के पास यहाँ से। अगली बॉल फिर से एक बार पटकी हुई बॉल थी। 1 ही रन मिलेगा। इन 1 रनों के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पे 67 रन 3 विकेट के नुकसान पे समृद्धि 11 का स्कोर। 12 ओवर और आने बाकी है। सेट हैं दोनों बल्लेबाज। गेंदबाजी अटैक पे देखना होगा, शायद रिंकू मिश्रा को लेके आएंगे यहाँ पे गेंदबाजी के लिए। काफी ऑलराउंडर है इस टीम में। अपने स्पेल का पहला ओवर गेंदबाज रिंकू स्पिन गेंदबाजी करते हैं। किस तरह की गेंदबाजी करेंगे यहां से ये देखना होगा। स्ट्राइक पे गणेश सामना करेंगे रिंकू की गेंदों का।
शॉर्ट पिच बॉल था, खराब लाइन से था ये बॉल, उसको सही नसीहत दिया है, आसानी से इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा है बल्लेबाज गणेश ने। ये 7वां चौका आता हुआ गणेश के बल्ले से, स्कोर जा पहुंचा है 71 रनों पे। 9वां ओवर गतिमान है, थोड़ी सी खराब लाइन से था ये बॉल, बढ़िया लाइन से डालना होगा गेंदबाज रिंकू। यहाँ पे 42 रनों के स्कोर पे जा पहुंचे हैं बल्लेबाज गणेश यहाँ अपने अर्धशतक से। फिर से हल्के शानदार बल्लेबाजी यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, बढ़िया साथ दिया है गौरी शंकर ने भी गणेश का। बढ़िया बॉल था, एज लगा था यहाँ पे, जीवन दान मिला है बल्लेबाज गौरी शंकर को। निराश होंगे गेंदबाज। अगली बॉल यहाँ पे स्ट्राइक पे गौरी शंकर, जीवन दान मिला था बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पे 76 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा, जबरदस्त का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा, जबरदस्त बल्लेबाजी गौरी शंकर के बल्ले से यहाँ पे पहला छक्का आता हुआ। ये दूसरा छक्का है समृद्धि 11 की ओर से। एक छक्का जड़ा था गणेश ने, एक छक्का जड़ चुके हैं गौरी शंकर। एक और बढ़िया शॉट, फिर से यहाँ पे बाउंड्री मिल जाएगा, लगातार यहाँ पे बाउंड्री आता हुआ। हेलो, दर्शकों से अनुरोध कि अगर उनके आसपास गेंद जाती है तो थोड़ा सा फेंकने की मदद करेंगे। सभी दर्शक थोड़ा सा ध्यान देंगे, गेंद को थोड़ा वापस करेंगे मैदान में। और एम्पायरों से अनुरोध, मैच की गति को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, समय को ध्यान में रखेंगे। दोनों टीम 20-20 ओवरों का यह मैच चलता हुआ। एक और बढ़िया शॉट यहाँ पे मिस फील्ड होता हुआ, लगातार तीसरा बाउंड्री है। धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे गौरी शंकर, स्कोर जा पहुंचा इस चौके के साथ 91 रनों पे। काफी महंगा ओवर यहाँ पे कहना होगा, जानते हैं दोनों ही बल्लेबाज थोड़ी सी ढीली गेंदबाजी हुआ है इस ओवर में, उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज, खास करके गौरी शंकर ने भरपूर फायदा उठाया इस ओवर का। गेंदबाजी अटैक पे चित्रसेन, बाजी हल्के हाथों से खेला है, निश्चित तौर पर थोड़ा सा मिस फील्ड हुआ है, 1 ही रन मिलेगा। इन 1 रनों के साथ ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति पे 92 रन, 3 विकेट के नुकसान पे समृद्धि 11 की टीम 70 रनों की ये पार्टनरशिप हो चुका है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया पार्टनरशिप कहना होगा। 17 गेंदों पर 32 रन पे जा पहुंचे, 33 गेंदों पे 44 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए गणेश। दोनों बल्लेबाजों के पास है यहाँ मौका है अर्धशतक लगाने का। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, निश्चित तौर पर एक बड़े स्कोर की ओर ले जाना चाहेंगे अपने टीम को। पार्टनरशिप 42 गेंदों पे 70 रनों का पार्टनरशिप हो चुका है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 7 ओवर में 70 रन जोड़ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाजी कहना होगा। गेंदबाजी अटैक पे रिंकू, स्ट्राइक पे गौरी शंकर, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। जिस तेजी से रन बनाए अभी तक गौरी शंकर ने, मौका उनके पास भी है, कहीं गणेश से पहले वो अर्धशतक न जड़ दे।
ज्यादा दूर नहीं है गणेश अपने अर्धशतक से, पर गौरी शंकर भी काफी तेज गति से रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए। अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की ओर से 11वां ओवर लेके रिंग को सामना करेंगे गौरी। बढ़िया गेंद, बढ़िया शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद है, विकास मौजूद है। दूसरे रन के लिए भाग पड़े, दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया। यहाँ पे इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 94 रनों पे। 11वां ओवर चलता करेंगे अगली बॉल का। बढ़िया गेंदबाजी पर हल्की से मिसफील्ड होता हुआ मानस के द्वारा, और बाई के रूप में यह बाउंड्री मिलेगा। 98 रनों पे जा पहुंची है। बहुत ही निराश होंगे मास्टर मानस। वहां पे एक कैच भी छोड़ा था, यहाँ पे मिस फील्ड से 4 रन भी दिया, रिंकू के ओवर में ही दिया है। निराश होंगे गेंदबाज रिंकू। एक विकेट मिल सकता था रिंकू को, जब पहला ओवर लेके आए थे वहां कैच छूटा था, यहाँ मिस फील्ड हुआ जिसमें 4 रन मिले टीम को। अगली बॉल फिर से हल्की सी मिस फील्ड पर, यहाँ 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 99 रनों पे। 1 रन दूर है अपने सदा से समृद्धि 11 की टीम। 99 रन बना चुके हैं। 11वां ओवर चलता हुआ, गेंदबाजी अटैक पे रिंकू, स्ट्राइक पे गणेश सामना करेंगे इस बॉल का। और यहाँ पे जबरदस्त शॉट है, फील्डर मौजूद है, देखना होगा कैच लेते हैं या नहीं। यहाँ पे कैच लिए हैं, बड़ा विकेट मिला है रिंकू को, मिला ये विकेट। जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे गणेश भी अपने अर्धशतक से शानदार विकेट यहाँ पे मिलता हुआ, बड़ा झटका लगता हुआ समृद्धि 11 की टीम को 99 रन के स्कोर पे। अगले बल्लेबाज के रूप में अज्जू आएंगे, किसकी बल्लेबाजी करेंगे यहां से अज्जू, ये देखना होगा। यहां से काफी ओवर अभी भी सेट होना चाहेंगे बल्लेबाज। कितने रन बना रहे? 44 रनों का योगदान दिया बल्लेबाज गणेश ने, शानदार बल्लेबाजी कहना होगा। 99 रन के स्कोर पे 4थे विकेट का पतन हुआ है। काफी समय बाद एक लंबी पार्टनरशिप हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। रिंकू को मिला यह विकेट। ग्यारह ओवर की समाप्ति पे 99 रन, 4 विकेट के नुकसान पे समृद्धि 11 का स्कोर। गेंदबाजी अटैक में विकास को लाया फिर से एक बार अपने को। हेलो, अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके टीम की ओर से 12वां ओवर लेके आए हैं गेंदबाज विकास। कुछ गेंद बचा है, अभी भी कुछ ही गेंद आना शेष है। स्ट्राइक पे अज्जू सामना करेंगे रिंकू की गेंदों का। एक रन से अपना खाता खोला बल्लेबाजों ने। हेलो, इसी के साथ 100 रन पूरा होता हुआ समृद्धि 11 का। और 11 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर और आने शेष। खिलाड़ी थोड़ा सा ध्यान में रहेंगे और कप्तान अपने खिलाड़ियों को बता दें कि किस समय में क्या हो सकता है, पहले से इशारा करते रहें ताकि जो अतिरिक्त समय लग रहा है वो बचाया जा सके। और गेंदबाजी विकास, और इस बार जोरदार अपील, और
एम्पायरों पर इसका कोई असर नहीं। काफी बेहतरीन अपील एम्पायर सुनील साहू और जितेन। पहला बॉल पहली ही गेंद आते ही जोरदार विकास की अज्जू थे स्ट्राइक पर और पिछले ओवर में 3 ही रन खर्च किए थे विकास ने। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 100 रन। 12वां ओवर गतिमान। विकास की अगली गेंद एक बार फिर से अज्जू के लिए और इस बार थोड़ी सी नीची रही गेंद, विकेट कीपर भी चूके और इस बार डायरेक्ट थ्रो शुभम का, लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके थे गौरी शंकर। बैट से है या बाई है बताएंगे अंपायर। बाई के रूप में रन मिलता हुआ। पैंतीस रनों पर बल्लेबाजी करते हुए गौरी शंकर 21 गेंदों में, जिसमें कि 5 चौके और 1 छक्के। और विकास एक बार फिर से तैयार। और इस बार गली की दिशा में कट किया है। थर्ड मैन में फील्डर मौजूद, जब तक आगे फील्ड करते 1 रन आसानी से पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में विकास, और पिछला ओवर भी उनका काफी बेहतरीन रहा। और इस बार सम्मान दिया अज्जू, लेकिन 1 रन से नहीं रुक पाएंगे। आसानी से 1 रन पूरा करते हुए 103 रन स्कोर। 12वां ओवर अभी भी गतिमान। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर। ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर समृद्धि और इस ओवर में भी विकास ने केवल 3 ही रन खर्च किए। कप्तान की आई थी एसएस टर्मिनेटर के कप्तान धीरेन, जो कि गुरुजी भी हैं, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन गेंदबाजी के लिए आए हैं। रिंकू अपने कोटे का 3रा और टीम का 13वां ओवर लेकर, और स्ट्राइक पर होंगे अज्जू। और खूबसूरत शॉट कवर की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन आसानी से पूरा किया। और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 104 रनों पर। 4 विकेट काफी जल्दी गिर चुके थे समृद्धि 11 के। और इस बार खूबसूरत गेंद, सम्मान दिया सीधा फील्डर डीके सर के हाथों पर, जो कि टीम के मालिक भी हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया गौरी शंकर ने। रिंकू मिश्रा गणेश के आउट होने के बाद
बाउंड्री नहीं आ रही है। काफी अच्छी वापसी की है यहाँ पर एसएस टर्मिनेटर ने। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर से हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों। और इस बार बेहतरीन शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। अब स्ट्राइक पर आए हैं अज्जू, जो कि 6 गेंदों में 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार खूबसूरत शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 109 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे रिंकू, लेकिन अंतिम गेंदों पर काफी बेहतरीन शॉट खेला अज्जू ने और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। 7 ओवर और आने शेष। और गेंदबाजी का भार धीरेन गुरुजी थोड़ा ध्यान देंगे, मैच को थोड़ा सा गति बनाए रखेंगे। और एम्पायर इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मैच को जितना जल्दी हो सके आप लोग चालू रखेंगे। गेंदबाजी अब शुभम, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन। शुभम जो कि 2 ओवर में 17 रन खर्च कर चुके हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, पहली गेंद डॉट। अगली गेंद, इस बार अच्छी शॉट गौरी शंकर की, और एक ही रन से नहीं रुक पाएंगे। फील्डर विकास वहां पर मौजूद है। 7 गेंदों में 7 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अज्जू, और 29 गेंदों में 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं गौरी शंकर। इस बार खूबसूरत लेट कट किया था, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों पर। हवा काफी तेज चलता हुआ आज। और थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन के बाद एक बार फिर से शुभम, और इस बार हवाई शॉट खेलना चाहते थे बैक फुट पर, और गेंद सीधा स्टंप उखाड़ती हुई शुभम को मिलने वाली पहली सफलता। और 5वां झटका लगता हुआ समृद्धि 11 को पर 5, 13 ओवर 4 गेंद। और खिलाड़ी पानी की मांग करते हुए तो थोड़ा ध्यान देंगे, समृद्धि 11 के एक्स्ट्रा प्लेयर पानी पहुंचाएंगे। और नए बल्लेबाज जग्गू पानी ड्रिंक्स लेकर जाएंगे, ड्रिंक्स की व्यवस्था करेंगे। ऑनलाइन हो रही ड्रिंक्स ब्रेक। राजा पानी व्यवस्था कर पानी व्यवस्था कर चट्टा पहुंचने को दीजिए। फैन पर बहुत सही लग रहे पहुंच के पहुंचता और एक ट्रक पहुंच अरे आना
समृद्धि राइजिंग स्टार 13 ओवर 4 गेंदों में विकेट के नुकसान पर, जिसमें भूपेन चौधरी कप्तान 3 गेंदों में और इस बार विकेट मिलता हुआ जग्गू बिना खाता खोले शुभम को मिलने वाली दूसरी सफलता। विकेट का पतन। हैट्रिक का चांस यहां पर शुभम। अच्छा और नए बल्लेबाज राहुल। हैट्रिक का चांस, अंतिम गेंद शुभम। राहुल जा रहे हैं। बंटी जो कि बैतारी से है और अपने होम ग्राउंड पर है। बंटी जो कि बैतारी टीम से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं, तो यही मजा देखने के लिए ये एफपीएल को कराया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि ओपनर बल्लेबाज 7वें नंबर में बल्लेबाजी करेगा तो किस तरह से बल्लेबाजी और किस तरह से रन बरसेंगे। और खूबसूरत गेंद शुभम की, कट किया था फाइन लेग में, फील्डर मौजूद, 1 रन। और हैट्रिक का जो मौका था वो भी यहां पर छूटा। टीम का स्कोर जा पहुंचा 111 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर। और दर्शक इस मैच का काफी मजा लेते हुए, हालांकि मैदान में थोड़ा सा धुआं आ गया है, जिससे थोड़ा सा परेशानी होता हुआ सभी को, लेकिन उसमें आशीष सनिकर ने काबू पा लिया है। उनको काफी अच्छी तरह से मालूम है आग बुझाना। और बहुत ही अच्छी गेंदबाज, कट किया। विकास आए हैं गेंदबाजी के लिए। 1 रन और अब स्ट्राइक पर होंगे। और इस बार बेहतरीन शॉट, गेंद निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर रह गए। 6 रनों के लिए निकलता हुआ गौरी शंकर के बल्ले से दूसरा छक्का, और इसी के साथ 44 रनों पर जा पहुंचे हैं। 30 गेंदों में 44 रन। बेहतरीन कैच लिया शुभम ने, और इसी के साथ 7वें विकेट का पतन। और गौरी शंकर भी 45 रनों पर पवेलियन वापस आते हुए। विकास को मिलने वाली पहली सफलता। पिछले गेंद को एक बेहतरीन 6 भी लगाया था गौरी शंकर ने, और इस बार वही करना चाहते थे, एक और हवाई 6 और अपना 50 पूरा करना चाहते थे। और विकास ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और कैच थमाया, शुभम के हाथों पर अपना विकेट गंवाया। और होम ग्राउंड बैतारी, और बहुत ही अच्छी गेंद, फील्डर प्रमोद 1 रन। ये भी बैतारी से, काफी बैतारी के खिलाड़ी अभी नजर आ रहे हैं मैदान में। टीम
टीम का स्कोर 121 रन 15 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर और आने शेष। 25 रन। विकास ने अपने 4 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है, तो काफी अच्छी गेंदबाजी। अब नए गेंदबाज 15 और दिनेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपने कोटे का तीसरा। थोड़ी सी मिस फील्ड, 2 रन मिलता हुआ, सॉरी 1 रन गौरी शंकर को, और टीम का स्कोर 122 रन। दिनेश की अगली गेंद, दिनेश जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, अपने पिछले ओवरों में 3 विकेट हासिल किया है, मात्र 22 रन खर्च किए हैं। और एक बार फिर से जा 4 रनों के लिए, और इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 127 रन। पहला चौका दिनेश, एक चौका लगा चुके हैं गौरी शंकर, और 5 ओवर और आने शेष है। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, सम्मान दिया, और एक चौका लगाने के बाद सम्मान देते हुए विकेट काफी गिर चुके हैं, जिसका दबबाजी में 5, इसके बाद और 4 ओवर आने शेष है इस पारी की। और अच्छी गेंद, फिर से सम्मान देते हुए दिनेश 16वां ओवर अभी भी गतिमान। और बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट के रूप में एक और। इसी के साथ 16 ओवर की समाप्ति के बाद 127 रन, 7 विकेट के नुकसान पर समृद्धि 11। गौरी शंकर जो कि इस तरह की बल्लेबाजी काफी कम देखने को मिलता है, वो ज्यादा हवाई शॉट में भरोसा रखते हैं। और वहीं बंटी, वो भी एक ओपनर है, तो काफी बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं, और काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी अब एसएस टर्मिनेटर की, जो कि इन दोनों बल्लेबाजों को बांध के रखा हुआ है। दिनेश, विकास जैसे बॉलर, और गेंदबाजी का भार शुभम। चुकाने वाले लेठिए और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद उछाल लेती हुई एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिला, कोई रन नहीं। सत्रहवां ओवर गतिमान है। इस बार गेंद थोड़ी सी नीची, टीम का रुका हुआ स्कोर 127 रनों पर।
और इस बार बेहतरीन शॉट, लेकिन काफी तेज रनिंग गौरी शंकर की, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे रिंकू। इस बार काफी बेहतरीन शॉट, पॉइंट की दिशा में गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। गौरी शंकर के बल्ले से काफी तेज शॉट, टीम का स्कोर जा पहुंचा 132 रनों पर। गौरी शंकर जो कि 2 चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक बार फिर से शुभम गौरी शंकर के लिए। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों। कोई रन नहीं। और काफी बेहतरीन गेंद और विकेट का पतन। और विकेट, 8वें विकेट का पतन होता हुआ समृद्धि 11 का शुभम को मिलने वाली तीसरी सफलता। नए बल्लेबाज घासी, अभी स्ट्राइक पर होंगे। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन 8 विकेट के नुकसान पर समृद्धि 11। और गेंदबाजी के लिए आए हैं प्रमोद। 2 ओवर में 16 रन दिए हैं अभी तक, और 18वां ओवर लेकर आए हैं प्रमोद। और खूबसूरत शॉट यहां पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। दिनेश, 1 ही रन मिलेगा। एक 133 रन। और बहुत ही अच्छी गेंद और अच्छा कट किया, 1 रन। घासी अपना खाता खोलते हुए। प्रमोद एक बार फिर से गेंदबाजी, पवेलियन इन से गेंदबाजी करते हुए। एक बार फिर स्ट्राइक पर होंगे राहुल। बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर काफी दूर, और जब तक फील्डर आते गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल चुकी थी। और इसी के साथ 4 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 138 रन। और राहुल के बल्ले से पहला चौका। प्रमोद की अगली गेंद, और इस बार शॉर्ट पिच गेंद, हवाई शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद और सीधा फील्डर के हाथों पर। और प्रमोद जो कि जानते हैं राहुल किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, और उनको फंसाया और वापस भेजा पवेलियन। आखिरी विकेट है।
डोलेस खमारपाली के घातक गेंदबाज। अंतिम जोड़ी अब मैदान पर, 8वां ओवर गतिमान। प्रमोद की कुछ ही 2 गेंदें यानी शेष और डोलेस होंगे स्ट्राइक पर, जिनको खाता खोलना है। और बहुत ही और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 139 रन 18 ओवर की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर समृद्धि 11 और घासीराम और डोलेस की जोड़ी, अंतिम जोड़ी। देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करती है अंतिम ओवरों में और स्कोर को कहां तक पहुंचाती है। वहीं गेंदबाज दिनेश, और इस बार खूबसूरत शॉट कवर की दिशा में, फील्डर मौजूद नहीं। पिंटू जब तक गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। और डोलेस के बल्ले से निकलता हुआ चौका काफी कम देखने को मिला है डोलेस की बल्लेबाजी। और एक बार फिर से डोलेस के लिए, और इस बार बेहतरीन शॉट, लेकिन बैट का बाहरी किनारा, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की ओर जाती हुई 1 रन आसानी से मिलेगा। अब घासी होंगे एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और यहाँ पे शॉर्ट रन का इशारा आता हो। हेलो, क्या देखने मिले वो? क्या देखने मिले? मैट में दौड़ने के कारण रन नहीं मिलेगा। और इस बार बेहतरीन कट घासी का, वहां अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन पर, 2 रन। और इस बार जोरदार अपील, रन के लिए भाग पड़े हैं और आसानी से 1 रन पूरा होता हुआ लेग बाई के रूप में। टीम का स्कोर कुछ ही गेंदें यानी से दिनेश की, और अच्छी गेंद डोले से हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बैट बॉल का सही संपर्क नहीं। 100 स्कोर 146। इसके बाद 1 ओवर और आने शेष हैं और अंतिम जोड़ी है। खूबसूरत शॉट, पाइन में फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति। एक 147 रन स्कोर। अंतिम ओवर लेकर आए हैं प्रमोद।
एक स्ट्राइक मेंटेन कर। अच्छी अच्छी गेंदबाजी। बार बार डॉट होते हुए डोलेस अंतिम ओवर में हवाई शॉट देखने की, देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। 2 गेंदें डॉट आ चुकी है, 4 गेंदें और आनी शेष। और इस बार विकेट का पतन होता हुआ। सुनना लास्ट बॉल के ऑन कर 147 रन। ये ओवर को एम्पायरों से अनुरोध, मैच को जल्द से जल्द चालू करवाएं। हेलो, एसएस टर्मिनेटर के कप्तान भूपेन अपने खिलाड़ियों को जल्द से जल्द मैदान पर लेके जाएंगे।
और धीरे धीरे खिलाड़ी मैदान की ओर पहुंचते हुए हमारे अंपायर जितेन और सुनील दोनों बोले बाहर को ले जाइए। जल्द से जल्द पहुंचेंगे। अब दूसरी पारी की शुरुआत बस 2 ही मिनट में एसएस टर्मिनेटर की ओपनिंग जोड़ी देखते हैं। धीरेन गुरुजी जो कि कप्तान और टीम के मालिक भी हैं, 147 रन बनाई है, 148 रनों का लक्ष्य रखा है। समृद्धि 11 समृद्धि राइजिंग स्टार और खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और एसएस के दोनों ओपनर बल्लेबाज जल्द से जल्द उतरेंगे। कल जो मुकाबला खेला जाएगा चौधरी सुपर स्ट्राइकर और एनएन किंग राइडर के बीच, कल का पहला मैच 10 बजे और दूसरा मैच वृंदावन वॉरियर्स वर्सेस विराट आरपी 11 कल दोपहर 1:30 बजे खेला जाना है दोनों मैच। और दोनों सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर पहुंचते हुए प्रमोद और धीरेन और प्रमोद की जोड़ी, धीरेन जो कि खुद टीम के मालिक और स्वयं कप्तान भी हैं, आ चुके हैं मैदान पर। अब अशोक पटेल जहां कहीं पर भी हो एक बार कमेंट्री बॉक्स में पधारें। आशीष सनिकर बुला रहे हैं, उनसे बात कर लें। और गेंदबाजी का भार सुख सागर सामना करेंगे धीरेन गुरुजी अपने कोटे का और टीम का पहला ओवर लेकर समृद्धि 11 से इम्पैक्ट में है। इनका नाम राहुल की जगह में गेंदबाजी के लिए उतरे हैं।
राइट एंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी, पहली गेंद धीरेन के लिए और बढ़िया गेंद, सम्मान दिया, कोई रन नहीं। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज, अगली गेंद एक बार फिर से तैयार। और इस बार खूबसूरत शॉट, कवर पॉइंट में बेहतरीन शॉट, 4 रनों के साथ खाता खुलता हुआ। दोनों अगली गेंद और फिर से हवाई शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं। इस बार खूबसूरत शॉट, गेंद निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए, और धमाकेदार छक्का और एक बेहतरीन चौके के साथ शुरुआत करते हुए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। जबकि पहला ओवर अभी भी गतिमान और अच्छी गेंद थोड़ी सी नीची रहती हुई। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। एसएस किरण गुजी, जो कि इस ओवर में एक छक्के और एक चौके के साथ 10 रन के साथ बल्लेबाजी करते हुए सभी टीमों से बार बार अनुरोध किया जा रहा है कि समय का विशेष ध्यान रखेंगे। अब गेंदबाजी का भार अज्जू, और स्ट्राइक पर होंगे प्रमोद। धाकड़ बल्लेबाज है प्रमोद, और खूबसूरत शॉट यहां पर पॉइंट की दिशा में, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं, और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, और 4 रनों के साथ प्रमोद का भी खाता खुलता हुआ। दोनों ओपनर बल्लेबाज 4-4 के साथ अपना शुरुआत करते हुए और एक बार फिर से तैयार प्रमोद। अज्जू की गेंद, जो कि होम ग्राउंड में बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रमोद, काफी अनुभव है उनको इस पिच का। इस बार फिर से वही शॉट खेला था, लेकिन इस बार फील्डर वहां पर मौजूद हैं, और जब तक फील्ड होता है 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। पंद्रह रन स्कोर, जबकि दूसरा ओवर अभी भी गतिमान।
और इस बार खूबसूरत गेंद। अगली गेंद के साथ एक बार फिर से तैयार और आगे बढ़ के खेलना चाहते थे। बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ और कोई रन नहीं। चूके यहां पर धीरेन गुरुजी। और एक बार फिर से अज्जू। अब खूबसूरत गेंद, गुड लेन की गेंद, हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया था लेकिन बैट बॉल का यहां पर कोई संपर्क नहीं। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में और एक थर्ड मैन में बाहर किए हुए हैं। काफी अच्छी फील्ड में जवामट। और एक बार फिर से अज्जू और बहुत ही अच्छी गेंद। फिर से आगे आकर खेलने का प्रयास किया और इस बीच ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना किसी नुकसान के एसएस। अब गेंदबाजी का भार अमन और स्ट्राइक पर होंगे। प्रमोद अमन की गेंदों का सामना करेंगे और दर्शकों में काफी उत्साह। अपनी कार और बाइक से मैच का मजा लेते हुए इस बार बेहतरीन शॉट। पॉइंट में फील्डर मौजूद। 1 रन और अमन। और इस बार इस टैग पर आ चुके हैं धीरन, जो कि 1 छक्का लगा चुके हैं। दस गेंदों का सामना कर 10 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं धीरेन। 1 छक्का और 1 चौका शामिल अपनी इस पारी में। और एक बार फिर से तैयार होते हुए तीसरा ओवर गतिमान। 148 रनों का पीछा करती हुई एसएस टर्मिनेटर। और इस बार थोड़ी सी नीची स्लोवर गेंद, थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों। भूपेन विकेट कीपर और स्वयं कप्तान समृद्धि 11 से समृद्धि राइजिंग स्टार। इस बार शॉर्ट पिच गेंद सही बल्ले पे आई नहीं। मिड ऑफ में कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद 1 रन के लिए ही पुल करना चाहते थे, सही बल्ले में आई नहीं गेंद। और एक बार फिर से और इस बार बेहतरीन गेंद, थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों। प्रमोद 5 गेंदों में 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिसमें एक खूबसूरत चौका शामिल। अमन की गेंद एक बार फिर से प्रमोद के लिए। और इस बार बेहतरीन शॉट, कवर ड्राइव, गेंद निश्चित रूप से सीमा रेखा के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। दूसरा चौका प्रमोद के बल्ले से और टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रनों पर। तीसरा ओवर अभी भी गतिमान।
अमन की गेंद स्ट्राइक पर होंगे प्रमोद। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, अब एक और खिलाड़ी ऑफ साइड में। और इस बार आगे बढ़ के हवाई शॉट का प्रयास किया था, लेकिन बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ 21 रनों पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना किसी नुकसान के एसएस। अब गेंदबाजी में अजय, स्ट्राइक पर होंगे धीरेन। बहुत ही अच्छी गेंद, खूबसूरत शॉट खेलना चाहते थे लेकिन काफी तेज आई गेंद। छकाया बल्लेबाज को शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया। और एक बार फिर से इस बार बेहतरीन शॉट। अब फाइन लेग में कोई फील्डर मौजूद नहीं। दर्शकों से अनुरोध, थोड़ा सा गेंद को पास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब आपका तहे दिल से अभिनंदन करता है। और फिर से एक बार धीरेन गुरुजी के बल्ले से एक और चौका। अज्जू की गेंद, अब खूबसूरत गेंद आप स्टंप से बाहर, थोड़ी सी उछाल और गेंद को सम्मान दिया। और इस बार एक और चौका धीरेन गुरुजी के बल्ले से। और काफी महंगा ओवर चलता हुआ अज्जू का। एक बार फिर से अज्जू की गेंद, और काफी खूबसूरत गेंद। और अगली गेंद अज्जू की। और इस बार ओवर की समाप्ति 29 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के। और मैच का लाइव मजा ले सकते हैं घर बैठे लवली फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल से। और लाइव स्कोरिंग का भी मजा ले सकते हो क्रिक हीरोज में, जिसके ऑपरेटर शुभम प्रधान। और ऑफलाइन स्कोरिंग भी यहां पर चलता हुआ राजा साहू। अब गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से अमन, स्ट्राइक पर होंगे प्रमोद। और बहुत ही अच्छी गेंद और काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, कोई रन नहीं। प्रमोद अमन की गेंदों का एक बार फिर से
और इस बार खतरा हो सकता है और निश्चित रूप से वापस आना होगा प्रमोद को। पहले विकेट का पतन। फील्डर का नाम बताएंगे। अज्जू के हाथों पर 7 गेंदों में 10 रन बनाकर, जिसमें कि 2 खूबसूरत चौका लगाया था प्रमोद ने। अब प्रमोद का जगह लेने जा रहे हैं विकास। 42 से एक और धुरंधर बल्लेबाज विकास बेहरा। और गेंदबाजी का भार अमन। काफी निराश होंगे डीके साहू। प्रमोद जो कि एक हॉट हिटर के रूप में मौजूद रहते हैं मैदान में, जब तक रहते हैं खलबली बचा के रखते हैं, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर पाए इस मैच में। फिर से एक बार अमन तैयार। विकास स्ट्राइक पर होंगे। और हल्की सी अपील। लेग साइड पर गेंद पैट को छू के निकलती हुई, थोड़ी सी हल्की सी अपील की थी, लेकिन अंपायर काफी सूझबूझ भरे सुनील और जितेन काफी चौकन्ने अंपायर हैं। अमन की गेंद एक बार फिर से विकास के लिए। विकास जो कि एक हॉट हिटर दिखाता है उनका। और इस बार थोड़ी सी उछाल ली थी गेंद, बैट का बाहरी किनारा स्लिप में खले खिलाड़ी के थोड़े से आगे गेंद बाउंस हुई, नहीं तो खतरा हो सकता था। एक बार फिर से अमन की गेंद। और काफी एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिला, लेकिन बढ़िया शॉट वहां पर। 1 रन। एक रन और टीम का स्कोर 30 रन। 5वां ओवर अभी भी गतिमान अमन के रूप में। और बहुत ही अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एसएस टर्मिनेटर। और गेंदबाजी का भार सुजीत। डोलेस भोई आए हैं गेंदबाजी के लिए। स्ट्राइक पर होंगे विकास। डोलेस की पहली गेंद और काफी बाउंस, और फर्स्ट बाउंस का इशारा करते हुए जितेन।
इस बार बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन। अब धीरेन डोलेस की गेंदों का सामना करेंगे। इस बार खूबसूरत गेंद, खतरा हो सकता है और निश्चित रूप से विकेट का पतन होता हुआ। अज्जू के हाथों पर दूसरा कैच। धीरेन 19 गेंदों में 19 रन बनाकर वापस पवेलियन आते हुए और डोलेस को मिलने वाली पहली सफलता, अपने कोटे के पहले ही ओवर में सफलता हासिल की। अब नए बल्लेबाज अनिल, पिंटू और विकास की जोड़ी। दूसरे विकेट का पतन। डोलेस एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। अगली गेंद के साथ एक बार फिर से डोलेस, इस टैग पर होंगे पिंटो। और एक बार फिर से डोलेस अनिल के लिए। और खूबसूरत गेंद, सम्मान दिया, कोई रन नहीं जब तक खुद अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए अगली गेंद के साथ अब खूबसूरत शॉट, थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। अनिल अपना खाता खोलते हुए 1 रन के साथ। विकास 5 गेंदों में 2 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 32 रन पर। छठवां ओवर गतिमान और बहुत ही अच्छी शॉट, पॉइंट में फील्डर मौजूद, वहां पर फील्डर जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन आसानी से पूरा किया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक 148 रनों का पीछा करती हुई एसएस की टीम 6 ओवर में मात्र 33 रन और 2 विकेट गंवा चुकी है। अंपायर थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैच काफी लेट चल रहा है समय के हिसाब से। सभी टीम मालिक भी एक बार ध्यान देंगे, समय का विशेष महत्व रखें ताकि टूर्नामेंट सुचारू और सफल रूप से आयोजन किया जा सके। अंपायर थोड़ा ध्यान देंगे, मैच में गति बनाए रखें। और गौरी शंकर तिवारी
और इस बार खूबसूरत फील्डिंग वहां पर, फाइन लेग पर लेग स्लिप के फील्डर द्वारा। और बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन बहुत ही अच्छी सफलता। तीसरा झटका लगता हुआ 7वें ओवर में। कैच फील्डर का नाम बताएंगे? अज्जू। तीसरा कैच लपकते हुए, और तीनों कैच आउट हुए हैं, और तीनों कैच लिया है अज्जू ने। और गौरी शंकर को अपने पहले ही स्पेल में विकेट। नए बल्लेबाज मास्टर मानस, 42 से धुरंधर बल्लेबाज। मालिक डेंजरस दृश्यम के मालिक उमाशंकर ध्रुव जी अगर यहाँ मौजूद है तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। अच्छी गेंद, और इस बार बेहतरीन शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन बैट बॉल का संपर्क नहीं। और इसी के साथ मेडन ओवर, पहला मेडन ओवर आता हुआ, और विकेट, एक विकेट भी इस ओवर में। बेहतरीन गेंदबाजी गौरी शंकर तिवारी की। और उप कप्तान भी है समृद्धि राइजिंग स्टार के, और गेंदबाजी के लिए आए हैं डोलेस। और इस बार खतरा हो सकता है, और निश्चित रूप से कैच छूटा, सीधा फील्डर के हाथों में थी, लेकिन काफी आगे आ गए थे। एक कैच, एक विकेट छूटता हुआ यहां पर। 8वां ओवर गतिमान। काफी खूबसूरत शॉट थी। इस बार फिर से वही शॉट, लेकिन बेहतरीन, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे गौरी शंकर। विकेट का चौथे विकेट का पतन, डोलेस को मिलने वाली दूसरी सफलता। मानस बिना खाता खोले वापस आते हुए पवेलियन। और हमारे बीच मानिक राम पटेल सर का आगमन हुआ है, मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
नए बल्लेबाज राजू पटेल, और गेंदबाजी का भार डोलेस के कंधों पर। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं एसएस के, 2 विकेट ले चुके हैं और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद। पिछला ओवर मेडन ओवर विकेट था और इस बार 2 विकेट हासिल कर चुके हैं डोलेस। तो काफी अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह से पहले बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी में अपना दमखम दिखाया, अब गेंदबाजी में सभी गेंदबाज इसी तरह के गेंदबाजी करते हुए, और बहुत ही अच्छी गेंद, बार बार चकमा देते हुए बल्लेबाज राजू पटेल। चौंतीस रन, 8वां ओवर गतिमान। और बैट का बाहरी किनारा, रन लेना चाहते थे, कोई रन नहीं, मना किया अनिल ने। डोलेस एक बार फिर, और बहुत ही अच्छी शॉट, 1 रन और मिलेगा। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर एसएस टर्मिनेटर और हमारे बीच डेंजरस दृश्यम के मालिक उमाशंकर ध्रुव जी। अब आपको कमेंट्री का भार और उनके मधुर वाणी से सुनने को मिलेगा। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद शिवन भाई। हेलो, दर्शकों को हम पुनः बता देते हैं कि यह जो मैच चल रहा है, समृद्धि 11 और एसएस टर्मिनेटर टीम का नाम दिया गया है, दोनों के बीच मैच चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए समृद्धि ने 147 रन बनाए हैं और जवाब में जीत के लिए एसएस टर्मिनेटर को 148 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही सुंदर शॉट, कवर पर जबरदस्त प्रयास, लेकिन बाउंड्री लाइन जाने से नहीं रोक पाए फील्डर। कोशिश बहुत ही अच्छी की गई थी उनके द्वारा। और अभी तक जो मैच का कंडीशन है, 4 विकेट खो चुके हैं एसएस टर्मिनेटर वाले और इनका स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। 40 रन के उपलब्धि में उन्होंने 4 विकेट का नुकसान किया है, जबकि 9वां ओवर इस इनिंग का फेंका जा रहा है। जबकि यह 20-20 ओवर का मैच खेला जा रहा है। फुल टॉस बॉल, जिसको भरपूर फायदा लेना चाहिए था, लेकिन उतना ज़्यादा टाइमिंग से चुके बल्लेबाज, मात्र 1 रन ही उनके खाते में अर्जित होगा। फुल टॉस बॉल थी, बाउंड्री में चाहते तो कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसा होता है।
एम्पायर महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि समय सीमा को देखते हुए 20-20 ओवर का मैच है, 4:18 हो चुके हैं, उसको ध्यान में रखते हुए दोनों एम्पायर बंधु ध्यान देंगे। 4:18 हो चुका है, 9वां ओवर फेंका जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैच को फास्ट चलाएंगे, बेवजह किसी चीज़ पर समय व्यतीत न हो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान देंगे दोनों एम्पायर बंधु। 9 ओवर की समाप्ति पर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर एसएस टर्मिनेटर और नई गेंदबाज है अज्जू। बैकफुट पर जाकर के थोड़ा सा पंच किया बस, और वो सफलता उनको हासिल हुई, 1 रन आसानी के साथ मिला। और जो दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छोर पर राजू पटेल हैं और दूसरे छोर पर अनिल पांडे। बड़े शॉट के लिए बल्ला चलाया, लेकिन कनेक्शन ठीक नहीं था और एक डॉट बॉल गुजरता हुआ एसएस टर्मिनेटर के लिए। बहुत ही शानदार मौसम क्रिकेट के अनुकूल और काफी संख्या में दर्शक यहां पर उपस्थित। इस बार आप स्टंप से हल्की सी बाहर काफी उछाल देखने को मिला बॉल पर, बैट और बॉल का कोई समक ने पुनः एक बार छकाया बल्लेबाज को अज्जू ने। और ये उसको धकेल दिया है, बॉलर के ऊपर से ज्यादा पावर था नहीं शॉट पर, लेकिन 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। बॉल गई स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ, 1 रनों का और इजाफा एसएस टर्मिनेटर के लिए। उसको धकेल दिया है कवर की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है और अब पैर से ही बहुत सुंदर ढंग से उसको रोका तिवारी जी ने। स्ट्राइक बहुत फरक पड़ जासी वो केंता करबो स्ट्राइक चेंज होई स्ट्राइक चेंज केंता रे बापे क्या दिल स्ट्राइक चेंज करो ना, रन नहीं है तो बैट्समैन का स्ट्राइक चेंज। बहुत ही सुंदर मैच घटता हुआ और उसको लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 60 घुमाया, वहां फील्डर मौजूद और बहुत ही सुंदर किफायती फील्डिंग। 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाज को, बहुत बढ़िया फील्डिंग की गई बाउंड्री लाइन के करीब। इस टूर्नामेंट का आज पहला दिन है और काफी संख्या में दर्शक मौजूद हैं और आने वाले दिनों में और दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आज पहला दिन है। बहुत ज़्यादा लोगों को शायद खबर नहीं पहुंचा होगा। आज जितने लोग उपस्थित हैं उनके माध्यम से खबर पहुंचेगा, सोशल मीडिया के थ्रू से भी पहुंचेगा, तो दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। बहुत बड़ी बीड़ा यहाँ पर उठाया है एमआरसीसी के खिलाड़ियों ने, बहुत बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन कहना चाहिए जिसको। तो स्ट्राइक चेंज है वो मंजनी रुक लास्ट बॉल सिंगल केनेला सिंगल लास्ट बॉल सिंगल राजू पटेल ने 10 ओवर की समाप्ति पर 44 रन एसएस टर्मिनेटर, जबकि जीत के लिए चाहिए उनको 148 रन 20 ओवर में, और आधे ओवर खत्म हो चुके हैं और 10 ओवर में 148 रन के लक्ष्य को उनको पूरा करना है और 10 ओवर में मात्र 44 रन ही हुआ है। और उसको धकेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री एरिया में, वहां फील्डर मौजूद है और बहुत बढ़िया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक फील्डिंग किए। 1 ही रन मिलेगा एसएस टर्मिनेटर को। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 45 रन एसएस टर्मिनेटर।
और उसको स्क्वायर लेग नहीं कहना चाहिए, एडवांस में कह दिया। मिड विकेट की एरिया में मिड ऑन 1 रन और अर्जित करते हुए एसएस टर्मिनेटर के लिए दोनों बल्लेबाज। और ये बल्ले का टॉप एज लगा है, स्लिप पर बॉल गई और स्लिप में जो फील्डर थे उसको भी छकाया और 4 रनों का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। और इस चौके की सहायता से एसएस टर्मिनेटर का अर्धशतक पूरा होता हुआ 50 रन एसएस टर्मिनेटर 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर 3 बॉल की उपस्थिति में। अभी भी पल्ला जो है समृद्धि का थोड़ा सा भारी दिखाई पड़ रहा है और उसको बड़े शॉट के लिए गए हैं और देखते हैं एम्पायर का इशारा। और बहुत सुंदर फील्डिंग वहां बिल्डर के द्वारा, अच्छा बहुत शानदार कैच पकड़ा। इस तरफ 5वां विकेट का पतन होता हुआ एसएस टर्मिनेटर का। दर्शकों को हम बता दें कि यह जो 8 टीमों के मध्य टूर्नामेंट हो रहा है, ये सभी खिलाड़ी फुलझर अंचल से रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। 120 खिलाड़ी और 120 खिलाड़ियों को 15-15 खिलाड़ी एक टीम में बोली लगाई गई है ऑक्शन के दौरान और टीम का बंटवारा किया गया है ऑक्शन के माध्यम से। उस हिसाब से यह टूर्नामेंट हो रहा है। पहले क्या होता था, बैतारी इससे ये जो आयोजन कर रही है ठीक इसी तरह से आयोजन करती थी, लेकिन उसमें अदर स्टेट की टीमें बुलाती थी। तो उस तरह का यह टूर्नामेंट नहीं है। जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं फुलझर अंचल से हैं और जो रजिस्ट्रेशन संस्था है फुलझर क्रिकेट संघ, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन है, उसके अंतर्गत जो टीमें आती हैं 48 से 50 टीमें हैं, उन्हीं टीमों के जो 120 लड़के हैं उन्होंने अपना पंजीयन कराया है और उनके बीच 8 टीम बनाया गया है और वही खिलाड़ी लोग 8 टीम में अलग अलग टीम में जुड़े हुए हैं और इनके टीम ऑनर अलग हैं। 8 टीम ऑनर हैं, सभी ने अपना अपना टीम बनाया है। उस हिसाब से यह टूर्नामेंट हो रहा है। इसका बीड़ा बैतारी ने उठाया है। बैतारी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। आगे चलते हैं मैच की और काफी उछाल देखने को मिला, बहुत ज्यादा। हालांकि गति नहीं थी उतना ज्यादा, लेकिन फिर भी उछाल देखने को मिला। एम्पायर बंधु इस विषय को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 20-20 ओवर का यह मैच है और छोटा दिन है भाई। फूस महीने का दिन है जो कि छोटा होता है। फूस, मांग, कार्तिक, ओडिया में जैसे मकसिर कहते हैं हम लोग। तो ये छोटा ऋतु है, जो 3 ऋतु होते हैं उसमें से छोटा ऋतु वाला दिन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एम्पायर मैच को चलाएंगे। अगली बार अगर 5 खिलाड़ी एक जगह इकट्ठा होते हैं और मैच को विलंब करते हैं तो एक खिलाड़ी को अंदर एम्पायर ध्यान देंगे, अंदर लेंगे, वो पूरा मैच खत्म होते तक रहेगा। तो एम्पायर अगली बार से ध्यान देंगे और इस बारे में कल आशीष सनीकर पूरा ब्यौरा दे देंगे कि किस तरह से रन और खिलाड़ियों में जो कटौती की जाएगी वो बता देंगे।
नए बल्लेबाज रिंकू मिश्रा खैरमाल से, बहुत ही पॉपुलर चेहरा। और बहुत ही खराब ढंग से बोल्ड आउट ग्रुप के रूप में रिंकू मिश्रा ने अपना विकेट गंवाया। बहुत बड़े प्लेयर हैं और उनकी छाप पूरे फुलजर अंचल में पहचानी जाती है, लेकिन बोल्ड आउट हुए वो अभी अभी। बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें थी ऐसे टर्मिनेटर को, और बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया से करते हैं, लेकिन इस बार योगदान नहीं दे पाए। मात्र 1 रन का शायद देख लेता हूं मैं। 4 बॉल रिंकू मिश्रा ने, जिन्होंने मात्र 1 रन का योगदान दिया, काफ़ी निराश होंगे इनके टीम ऑनर जो हैं धीरेन्द्र कुमार, एसएस टर्मिनेटर के ऑनर। 4 बॉल में 1 ही रन का योगदान दिया रिंकू मिश्रा ने। काफ़ी घातक बल्लेबाजी करते हैं, स्ट्राइक रेट उनका 150 के ऊपर रहता है, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हो पाया। और इस तरह रिंकू मिश्रा के रूप में 6वां विकेट गिरा एसएस टर्मिनेटर के लिए। बहुत बढ़िया शुरुआत किया गया था इस मैच में। धीरेन्द्र कुमार साहू जो कि एसएस टर्मिनेटर के ऑनर हैं, उनके द्वारा 19 रनों का योगदान, जिसमें 1 छक्का भी शामिल है भाई, और 3 चौके लगा करके उन्होंने 19 रनों का योगदान दिया है अपनी टीम के लिए। न्यूमैन के नए बल्लेबाज बसंत, जो कि धनापाली टीम के सदस्य हैं, और हमारी हवाई फायर थोड़ा सा कवर की दिशा में, लेकिन फील्डर की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर। धनापाली वाला कॉल है, कोई एप्लीकेशन पठाऊंगा प्लीज। क्षमा चाहेंगे, बसंत गोटेक से है। कमाल का टाइमिंग, बहुत ज्यादा पावर नहीं, लेकिन फिर भी बाउंड्री लाइन को क्लियर कर गई बॉल। टाइमिंग जबरदस्त था, उतना ज्यादा पावर देखने को नहीं मिला, लेकिन टाइमिंग बहुत सुंदर, छक्के के रूप में तब्दील हुआ बॉल। और इस तरह और 6 रनों का इजाफा एसएस टर्मिनेटर के स्कोर कार्ड में। एम्पायर कितना बड़ा है? पहला डॉट, दूसरा विकेट, फिर सिंगल, डबल और 6, 5 तो बड़ा है। पहला डॉट देख लीजिए, आपसी सहमति कर लीजिए। ओवर समाप्ति का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा।
12 ओवर की समाप्ति पर 61 रन, जबकि अपना 6 बहुमूल्य विकेट खो चुकी है ऐसा टर्मिनेटर पड़ला जो है यहाँ समृद्धि 11 का भारी दिखाई पड़ रहा है। और इस टीम के ऑनर हैं दूधीपाली से सचिन शर्मा। समृद्धि 11 के मालिक हैं सचिन शर्मा, जो कि ग्राम दूधीपाली के निवासी हैं। सचिन शर्मा बसना एरिया में आता है दूधीपाली। इस टीम के मालिक है सचिन शर्मा। बहुत अच्छा खेला गया है पॉइंट पर, वहां फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। थोड़ा सा मैच में पिछड़ती हुई एसएस टर्मिनेटर की टीम, अगर उनको बराबर पर आना है तो अपना रन रेट को रफ्तार देनी होगी, रन रेट में बढ़ोतरी करनी है, अन्यथा पल्ला अभी तक भारी है समृद्धि का। बहुत ही कमाल का टच देखने को मिला, लेकिन जितना बढ़िया शॉट खेला गया था बल्लेबाज के द्वारा, उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन फील्डिंग स्लिप में खड़े फील्डर के द्वारा मानना पड़ेगा। कमाल का कैच स्लिप के फील्डर के द्वारा। इस तरह 7वें विकेट का पतन होता हुआ एसएस टर्मिनेटर का। नए बल्लेबाज शुभम दास, जो कि खैरमाल टीम के सदस्य हैं, और देवरी सल्डही इनका घर है। सल्डही के खिलाड़ी हैं, खैरमाल के लिए खेलते हैं, लेकिन अभी ऑक्शन के दौरान एसएस टर्मिनेटर के खिलाड़ी बने हैं। नए बल्लेबाज शुभम दास बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, अच्छा लंबा स्ट्रोक भी मारते हैं, और एक टीम का अनुबंधित प्लेयर है। मतलब सीधी सी बात है कि प्लेयर अच्छा ही है। नए बल्लेबाज शुभम दास अभी स्लिप पर बहुत ही जोरदार ढंग से फील्डर के द्वारा फील्डर अमन है, उनके द्वारा बहुत बेहतरीन कैच देखने को मिला, लेकिन बल्लेबाज ने गलत शॉट नहीं मारा था, बिल्कुल स्लिप पर ही दिशा दिया था, लेकिन सीधे फील्डर से कनेक्ट हो गई बॉल। कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, छकाया बल्लेबाज को पूरी तरह से। अभी पहुंचे हैं क्रीज पर शुभम दास, और सम्मान दिया। जैसे ही देखा कि गुड लेंथ पर पिच हो रही है बॉल, और केवल सम्मान देना ही उचित समझा। गुड लेंथ एरिया जो है एक ऐसा एरिया है बॉल का कि बहुत ही खतरनाक एरिया होता है, शॉट के लिए बाउंड्री के लिए जाया नहीं जा सकता अगर बॉल गुड लेंथ एरिया में पिच हो गई तो। ओवर समाप्ति का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। इस तरह 13 ओवर की समाप्ति इस इनिंग का, जबकि 20-20 ओवर का यह मैच है। है एक भी 13 ओवर तक, बाप रे। 13 ओवर की समाप्ति पर 62 रन, जबकि 7 विकेट आउट हो चुके हैं एसएस टर्मिनेटर के लिए। बहुत गंभीर संकट स्थिति में है इस वक्त एसएस टर्मिनेटर, और बड़े शॉट के लिए गए हैं, फील्डर वहां मौजूद हैं, लेकिन बाउंड्री ले जाने से रोक नहीं पाएंगे। स्टेट बाउंड्री की तरफ खेला गया 4 रनों के लिए एम्पायर का इशारा आता हुआ चौका। और एक सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात बता दूं कि जो टीम गेंदबाजी कर रही है समृद्धि, 13 ओवर तक एक भी वाइड नहीं फेंका है समृद्धि 11 के गेंदबाजों ने, मानना पड़ेगा कमाल की गेंदबाजी। अभी तक एक वाइड भी नहीं फेंका है, बहुत ही काबिल तारीफ। और ये बड़े शॉट करेगा, निश्चित ही बाउंड्री क्लियर होगा, और 6 रनों का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। निश्चित ही इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अभी तक
पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है एसएस टर्मिनेटर, और मैच में बराबरी पर आने के लिए या जीतने के लिए इस मैच को छक्कों और चौकों की बरसात करनी ही पड़ेगी। 7 विकेट खो चुके हैं एसएस टर्मिनेटर वाले, और अभी अभी एक चौका और एक छक्का देखने को मिला एसएस टर्मिनेटर के बल्लेबाजों के द्वारा, और यही करना होगा उनको इस मैच को जीतने के लिए। और समृद्धि 11 वाले चाहेंगे कि 7 विकेट ले चुके हैं, जैसे भी करके और 1-2 विकेट निकाला जाए ताकि मैच पर कोई कंपटीशन न आए। समृद्धि के गेंदबाज यही चाहेंगे। बहुत ही सुंदर शॉट खेला गया है कवर पर, वहां फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। बहुत ही सुंदर दिशा दिया गया बल्लेबाज के द्वारा। कवर, पॉइंट, गली, लॉन्ग ऑफ, जब बल्लेबाज शॉट लगाते हैं बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट, मतलब असली बल्लेबाज वही होते हैं। स्लिप पर धकेलने का प्रयास, काफी उछाल मिला था, ज्यादा रिस्क लेना उचित नहीं समझा बल्लेबाज ने और धकेल दिया उसको स्लिप की दिशा में, लेकिन वहां स्लिप पर फील्डर तैनात है समृद्धि 11 की तरफ से। कोई रन नहीं मिला। इस ओवर में एक छक्का और एक चौका आ चुका है, और एक बड़े शॉट के लिए गए हैं बल्लेबाज, लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवाई फायर किए हैं, और बहुत सुंदर कैच। इस तरह 8वां विकेट का पतन होता हुआ एसएस टर्मिनेटर के लिए, और थोड़ा सा पल्ला मजबूत होता हुआ समृद्धि 11 का। अभी तक मैच का स्थिति बता दें कि 13 ओवर 4 बॉल हो चुका है, लेकिन 13 ओवर 4 बॉल में एक भी वाइड अभी तक नहीं फेंका गया है समृद्धि 11 के गेंदबाजों द्वारा, और अभी तक 5वां बॉलर का उपयोग भी नहीं किया गया है, जबकि 5 बॉलर अनिवार्य है। 5वां बॉलर का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है समृद्धि 11 के द्वारा, और 8 विकेट झटक चुके हैं। कमाल की कप्तानी कहना चाहूंगा मैं, जो भी इस टीम के कप्तान हैं, मानना पड़ेगा। एक वाइड नहीं अभी तक, और वो तो गेंदबाजों की बहादुरी है, लेकिन 8 विकेट हासिल कर चुके हैं 4 गेंदबाज लगा करके। ये बहादुर कप्तान है जो भी इस टीम का लीड कर रहे हैं, जो भी इस टीम के कैप्टन हैं। मैं उसको नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन कप्तान को भूपेन चौधरी इस टीम के कप्तान हैं, जैसे जैसे अभी जानकारी मिली। भूपेन चौधरी जो कि रूपापाली से आते हैं और भंवरपुर टीम से खेलते हैं। क्षमा चाहूंगा, पड़की पाली, मैंने रूपापाली बोल दिया। पड़की पाली से आते हैं भूपेन चौधरी, और इस टीम के कप्तान हैं। और जो अपना रेगुलर मैच है वो भंवरपुर टीम से खेलते हैं। लेट न करें दोनों, अब एम्पायर से अनुरोध नहीं, अब दोनों टीम से अनुरोध करेंगे कि लेट ना करें, बेवजह 3, 4, 5 खिलाड़ी इकट्ठा न हो। अगर गेंदबाजी सौंपनी है, दूर से ही इशारा कर दे कप्तान कौन गेंदबाजी करने आएगा। चिंताराम जहाँ भी है पवेलियन पे संपर्क करेंगे। तिहत्तर रन अभी तक एसएस टर्मिनेटर का। चिंताराम, ये पहली वाइड इस इनिंग में समृद्धि 11 के द्वारा ये पहला वाइड फेंका गया है, एम्पायर के द्वारा इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, ये पहला वाइड। और बड़े शॉट के लिए गए हैं, नीचे फील्डर देखते हैं, और ये बहुत सुंदर कैच। इस तरह 9वें विकेट का पतन होता हुआ मैदान बाउंड्री लाइन पर, बहुत कमाल का कैच। ज्यादा पावर नहीं दे पाए बल्लेबाज, बाउंड्री लाइन क्लियर कर नहीं पाए, और नीचे फील्डर थे और फील्डर ने अपना काम बखूबी किया। इस तरह 9वां विकेट गिरता हुआ एसएस टर्मिनेटर का। और गेंदबाज है घासीराम, विकेट लेने वाले गेंदबाज घासीराम बंजारा, जो कि
बहुत ही एक फेमस चेहरा है फुलगेर क्रिकेट संघ में, बहुत अपने टीम के प्रति रुचि रखते हैं। जो घासी 11 है सरे पहली टीम से, उस टीम के सर्वे सर्वा हैं और अभी अभी उन्होंने बहुत ही बढ़िया ललचाती हुई गेंद पर बल्लेबाज को खराब शॉट सिलेक्शन करने के लिए मजबूर किया और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के करीब बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से विकेट प्राप्त किया घासीराम बंजारा ने। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको हंसी आ रही है थोड़ी सी नहीं भी आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, प्रशंसनीय। अब आपको विकेट मिला है तो आपकी प्रशंसा होनी ही चाहिए अंतिम जोड़ी इस मैदान पर एसएस टर्मिनेटर की तरफ से मात्र 74 रन हुए हैं, जबकि जीत के लिए 138 रन चाहिए। और कैसे एसएस टर्मिनेटर इस कंडीशन में फंसी मुझे समझ नहीं आ रहा है। धीरेन्द्र साहू, रिंकू मिश्रा जैसे सितारों से सुसज्जित टीम, बहुत बड़े रणनीतिकार, इतने विशेषज्ञों के होने के बावजूद कैसे एसएस टर्मिनेटर इस तरह से फंसी इस मैच में, थोड़ा समझ से परे है। और स्वयं बैतारी के मास्टर मानस, बहुत अच्छे प्लेयर और क्रिकेट के जानकार होने के बावजूद भी टीम को फंसा चुके हैं। अंतिम जोड़ी उनका खेल रहा है इस मैदान पर। जीत मात्र 74 रन हुआ है, जीत के लिए 138 रन चाहिए। विकास बेहरा भी इस टीम में शामिल है। अनिल पांडे जो कि एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बहुत सदे हुए मंजे हुए क्रिकेटर होने के बावजूद। प्रमोद साहू जो कि ओपनर बैतारी के हैं, बहुत अच्छे प्लेयर इस टीम में हैं, लेकिन 75 रन पर 9 विकेट गिरा चुके हैं। शायद उनका आज बेड़लग समझिए, जैसे डेंजरस दिसरेम का था सुबह, या खराब रणनीति भी कह सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा निराशा होगी इस कंडीशन पर। रिंकू मिश्रा और धीरेन्द्र साहू के रहते हुए अगर मैच इस कंडीशन पर जाती है तो मुझे थोड़ी सी हैरानी जरूर होगी, लेकिन ये मैच का हिस्सा होता है, क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, तो उनकी भी ज़्यादा खिंचाई नहीं होनी। प्रमोद साहू बैतारी वाले रहते हुए ये कंडीशन नहीं आना चाहिए। 6 के औसत से टीम का रन शुरुआती दौर में नहीं पहुंच रहा था। हालांकि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, डीके सर ने अच्छा स्टार्ट किया था। 30 रनों का योगदान अनिल पांडे के द्वारा। आगे मैच की ओर चलते हैं और ये टॉप लगा है बल्ले का, फर्स्ट स्लीपर, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बाउंड्री लाइन जा सकता है बॉल। निश्चित 4 रनों का इशारा आता हुआ एम्पायर के द्वारा। और रिवर्स स्वीप शॉट खेला है बल्लेबाज ने गली की दिशा में और एक चौका अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए। इस तरह 2 बॉल में 2 चौका देखने को मिला। ओवर की समाप्ति। पंद्रह ओवर की समाप्ति पर 83 रन एसएस टर्मिनेटर 9 विकेट के नुकसान पर, जबकि जीत के लिए चाहिए 148 रन। 30 बॉल में 65 रन बनाने की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। बॉल में 65 रन, हालांकि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन असंभव तो नहीं, आराम से बन सकते हैं। लेकिन गंभीर समस्या यह है कि विकेट नहीं है उनके पास, अंतिम जोड़ी है। दिशा देने का प्रयास, लेकिन दिशा कहीं और देना चाहते थे, बॉल किसी और दिशा में गई और एक चौका अर्जित करते हुए अपने टेक को लेकर काफी किफायती ओवर एसएस टर्मिनेटर के लिए यह ओवर। और निराश होंगे समृद्धि के कप्तान कि अभी तक उनका ऐसा कोई लंबा ओवर गया नहीं है।
हाँ सॉरी वाला मैच कहाँ करबो फ्लिक मात्र क्या है, ऑन साइड पर वहां फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा से यह प्रतीत हो रहा है कि समृद्धि वाले अपने जीत के प्रति आश्वस्त हो चुके हैं। और एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा संपर्क हुआ नहीं गेंद के साथ और बॉल गई फाइन लेग की एरिया में। वहां भी फील्डर मौजूद कर रखा है समृद्धि के कैप्टन ने। लेग बिफोर की अपील की गई गेंदबाज के द्वारा और विकेट के बीचों बीच पाया अंपायर ने और उंगली उठा दी। इस तरह ऑल आउट होती हुई एसएस टर्मिनेटर की टीम 88 रन पर ऑल आउट एसएस टर्मिनेटर। इस तरह हमारे बीच मित्रा फिट क्लब से प्रवीण जी का आगमन हुआ है। खत्म करना और काफी बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। काफी बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। आज 2 मैच हुए, पहला दिन था, काफी संख्या में दर्शक आए भी। गौरी शंकर तिवारी और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं गौरी शंकर तिवारी ढाबा खार से। बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं भाई। और उनकी उपलब्धि बता दें कि 45 रनों का योगदान दिया है गौरी शंकर तिवारी ने और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं। और 2 विकेट भी उन्होंने लिया है गौरी शंकर तिवारी ने। और सबसे अच्छी बात कि मेडन ओवर भी फेंका है गौरी शंकर तिवारी ने, मेडन ओवर भी फेंका है, 2 विकेट भी लिया है, 45 रनों का योगदान भी दिया है। वास्तविक रूप से मेन ऑलराउंडर तो वही है भाई, मानना पड़ेगा। तिवारी जी बहुत बहुत बधाई। अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है, बहुत सुंदर प्रदर्शन गौरी शंकर तिवारी को। मैं धीरेन गुरजी को बुलाना चाहूंगा, वो आएंगे। इनके बैटिंग में नेक्स्ट टाइम एक ड्रेस ए उमा ఎంత కొరిజా हेलो प्रवीण आ जाएं मित्रा फिट क्लब से। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच गौरी शंकर। एक सेकंड, गौरी शंकर मैन ऑफ द मैच। इस मैच के मैन ऑफ द मैच गौरी शंकर तिवारी, जिन्होंने 45 रनों का योगदान दिया और 2 विकेट भी उन्होंने लिया और एक ओवर मैडन भी फेंका है। काफ़ी किफ़ायती प्रदर्शन गौरी शंकर तिवारी का। निश्चित ही इनके कप्तान बहुत ही खुश होंगे इनके प्रदर्शन से और एडवांस में भी मैं बधाई देना चाहूँगा। खुद कप्तान है, स्वयं कप्तान है क्या? भूपेन खड़े हो जाओ। चल रहा है क्यों ऐसा करो, खड़े हो। कप्तान भी है क्या? हाँ कप्तान है। और अच्छी बात जो इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं थी कि समृद्धि के कैप्टन भी हैं गौरी शंकर तिवारी भाई। अगर कप्तान खुद ऐसा प्रदर्शन कर रहा है तो ये टीम इस टूर्नामेंट में बड़ा तरक्की करके बहुत आगे तक जाएगी। बहुत अच्छा लगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे क्षमा चाहूँगा तिवारी जी आपसे। और आप खुद कप्तान अगर ऐसा प्रदर्शन कर रहा है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा है और मैन ऑफ द मैच बन रहा है, तो बाकी खिलाड़ियों को वो मैसेज जाता है कि कप्तान ऐसा करके दे रहा है, वो मेंटली दिमागी तौर पर वो ज़्यादा मजबूत होंगे और इसका फायदा आपकी टीम को पहुँचेगी। इसी बधाई के साथ साथ आपको नेक्स्ट मैच के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगा, अब मेरे को जानकारी नहीं था आप कैप्टन है करके, तो इसलिए बाद में बोला भी
और जैसे कि आपने टॉस जीता, बल्लेबाजी की, 147 रन आपने सेट किया, और 147 जब रन सेट हुआ तो क्या ये 147 आपके लिए आदर्श था? क्या इस स्कोर में आप कंफर्टेबल थे मैच जीतने को लेके, या आपके लक्ष्य के हिसाब से आपका रन आपको कम प्रतीत हुआ? तो इसी सब चीज़ों को लेकर के हम 2 शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। धन्यवाद दादा। सबसे पहले इस आयोजन के जो आयोजक बैतारी की पूरे ग्रामवासी और समस्त खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस ग्राउंड पे टूर्नामेंट कराया और हमें आमंत्रित किया कि हम इस फ्रेंचाइजी लीग में भाग लें। रही बात टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने की, तो हमारी शुरुआत काफ़ी ख़राब रही थी। उसके पश्चात हमने वापसी करी। 11 ओवर में 100 रन हमने शुरुआत में शुरुआती झटके खाने के बाद बना लिए थे, लेकिन काबिले तारीफ गेंदबाजी माननी पड़ेगी धीरेन्द्र गुर्जी की टीम की, जिन्होंने वापसी कराया और मात्र 147 रन पे हमारी पूरी टीम को रोक के दिखाया। साथ ही हमारी गेंदबाजी लाइनअप बहुत अच्छी है, चाहे अज्जू की बात करूं, चाहे डोले, चाहे अमन, चाहे मैं खुद हूं। तो इस तरह से हम आश्वस्त थे कि एक तरह से ये मैच हम जीते ना जीते, लेकिन फाइटिंग स्कोर तो बन चुका था पिछले मैच को देखते हुए, तो इससे हम आश्वस्त थे। और एक बार पुनः धन्यवाद बैतारी का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। और खासकर मैं आशीष भैया और मानस भैया का दाद देता हूं कि मैं फार्म नहीं डालने वाला था, लेकिन इन्होंने अपने हाथ से खुद मेरा फार्म डलाया, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आशीष भैया और मानस भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ आप श्योर नहीं किए, और आज जैसे कि आपने आशीष और मानस का नाम लिया, तो आप भी, वो दोनों भी मतलब आपके फैन या प्रशंसक, आप जो भी कह सकते हैं, तभी उन्होंने आपको बाध्य किया। वो भी आपके मतलब चाहते हैं, ऐसा आप मान लिए। तो मेरा ये एक सवाल था, 147 जब ऑल ओवर जब फेंका गया, 144 अगर आप 147 अगर आपके स्कोर कार्ड में था, तब आपका आप अपने लक्ष्य तक गए या आप अपने लक्ष्य से कम हुए? उसको मैंने सवाल किया, इसका शायद आपने लास्ट में जवाब नहीं दिया। 147 आप कंफर्टेबल मतलब अच्छा स्कोर किया, उसको मान रहे थे, या अपने लक्ष्य से थोड़ा सा कम हो गया, या आप अपने लक्ष्य से भी थोड़ा सा ज़्यादा बना पाए? क्या कंडीशन था 147 पर? आप क्या महसूस कर रहे थे जब 20 ओवर ख़त्म होने के बाद? मेरे कहने का मतलब यही है जी। बात ऐसी थी कि शुरुआती 3 झटके लगने के बाद हमारा जो प्रिडिक्शन था कि हम 160-170 का स्कोर करेंगे, लेकिन शुरुआती 3 झटके लगने के बाद हमारा माइंड सेट ये था कि हम 130-140, लेकिन जिस तरह की शुरुआत हुई मेरे और गणेश तरिया के बीच, गणेश ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, और जिस तरह से हमारी स्थिति बनी 11 ओवर में 100 रन, तो उसके बाद हमारा जो सेटअप था वो फिर चेंज हो गया। हम 170 प्लस देखना चाहते थे, उस हिसाब से हमारा स्कोर जो था वो कम हुआ, 147 ही बन पाया। लेकिन हमारी बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी थी, चाहे मैं कैचिंग की बात करूं, अमन का जो लाजवाब केज आपने देखा, गणेश तरिया का जो केज देखा, कुल मिलाकर बहुत अच्छी फील्डिंग हुई। और खासकर जो हमने वाइड नियंत्रित गेंदबाजी करी, वाइड मात्र एक ही आया मेरे हिसाब से, तो वो एक डिसिप्लिन हमारे टीम के लिए एक अच्छी बात रही। और एक दादा एक बात बता दूं कि हमने अभी तक, आज पहली बार है हमने अपने 15 प्लेयरों को देखा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि 15 प्लेयरों को ना देखने के बावजूद हमारी टीम इतनी अच्छी खेली। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बढ़िया सवाल भाई। हर कैप्टन को इतना जवाब अगर कुछ पूछ लिया जाता है, तो हर कैप्टन इतना जवाब देने के लिए मतलब तैयार रहे और बढ़िया से जवाब दे के गए। तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब उनका लक्ष्य 160 था, लेकिन कंडीशन के ऊपर गए वो, तो 140 भी उनको कंफर्टेबल लगा। बहुत सुंदर जवाब। और मैं विजेता टीम से जैसे बयान ले गया कैप्टन से, और जो उसके खिलाफ थे टीम एसेट टर्मिनेटर धीरेन्द्र कुमार साहू जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। उनके वाणी से भी 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे। तो धीरेन्द्र साहू सर काउंटर बॉक्स तक आने की कोशिश करें, चेष्टा करें पहुँचे। जैसे कि आप टॉस हार गए और आप टॉस जीतते तो क्या करते, या आप जान सकते हैं या बता भी सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो 147 रन आपको क्यों परेशानी गया? आप मतलब 100 रन तक भी नहीं गए, जबकि आप खुद हैं बहुत पुराने क्रिकेटर हैं। रिंकू मिश्रा हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझ है फुलझर क्रिकेट संघ की, उनको हर खिलाड़ियों से परिचित हैं और खुद का भी प्रतिभा बहुत बढ़िया है। जैसे अभी मैं नाम अनाउंस कर रहा था, उसमें प्रमोद साहू हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। फिर भी 147 रन पर आप कैसे फंसे, या 147 रन आपको क्यों परेशानी गया, या
परेशानी किस लिए गया, क्यों टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, या आप ऐसे किस कंडीशन में इससे भी बड़े टारगेट को जा सकते थे, कहां पर आप लूज हुए, इसके बारे में दो शब्द, बहुत सारे आदमी यहाँ मौजूद हैं और आपसे वाणी से दो शब्द सुनना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो थोड़ा सा हम लोग का मैनेजमेंट आज ख़राब रहा, और इस ग्राउंड पर वो जो पिच है वो बैटिंग पिच है। 100 हम तो जितना सोचे थे 170 प्लस, उस हिसाब से बहुत अच्छा रुका था, लेकिन हमारी बैटिंग बैट्समैन चल नहीं पाए, और बैट्समैन की सोच ये रहती है कि मैं खाली छक्का मार के जीता हूँ। मैं बता दूं ये लीग है, लीग में आपको, और ये ड्यूस बॉल है, आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, आपको गेम चलाना होगा। हारे हैं ठीक है, वो मेरे को तो उतना नहीं खरा है, लेकिन बहुत अंदर से हारे हैं, वो बड़ी बात है। आगे चल के हमको 2 मैच में दो मैच जीतना पड़ेगा, अनिवार्य है, और प्लस कोई एक मैच कम से कम बड़े अंतर जीतना पड़ेगा, और ये अक्सर कम देखने को मिलता है और होता कम है। भगवान अच्छी बात है, हमारी किस्मत साथ दे तो अच्छी बात, हम लोग वापसी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बल्लेबाज ने आज मुझको बहुत निराश किया है। गलत शॉट खेल के अपना विकेट दिए हैं, और जिसके बाद हम लोग हारे तो हैं, वो उतना नहीं कर रहा है। अगर हम लोग 120-30 बनाते तो अंतर ठीक रहता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर आप टॉस जीत गए हो थे तो आप इसका खुलासा करना चाहेंगे कि नहीं, आप क्या करते? मेरा कहना यही है, टॉस जीतते, टॉस भी एक वजह होती है, टॉस जीतते तो जरूर हम लोग भी बैटिंग लेते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम खराब खेली है, इसकी वजह से हम लोग को हार मिला है, और ज़्यादा खराब खेली है ना। अगर 10-15 रन से हारते तो हम लोग आगे मैच में बने रहते। अब थोड़ा सा हमको कुछ करो या मरो की स्थिति हमारे लिए आ गई है। बहुत सुंदर जवाब आपके द्वारा। आपने कहा कि हम हार से दुखी नहीं हैं, हार की कंडीशन से दुखी हैं, तो आपने बहुत बेहतर जवाब दिया। और जैसे कि आपने, अब अगर टॉस जीते तो आप भी बल्लेबाजी ही करना चाहते, तो आप जो चाह रहे थे सामने वाली टीम भी चाह रही थी, तो दोनों का विचार एक था और पक्ष समृद्धि में चला गया। एक वहाँ थोड़ा सा टॉस बहुत बड़ा मायने नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्टर जो होता है, वो जो इशू होता है उसको जन्म जरूर देता है। तो बहुत बढ़िया आपने सवाल जवाब किया। आप मेरे सीनियर हैं और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो बड़ा मुझे भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो बहुत सुंदर वापसी करें आप। देखिए, मेरी टीम भी हार गई है, और मैं क्रिकेट को लेकर जितना सीरियस रहता हूँ तो ऊपर से बहुत हंस रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से कितना दुखी हूँ मेरे खास लोगों को पता है। तो ऐसा होता है, हम वापसी करेंगे भाई, हम दुखी हैं, इसका मतलब भयभीत नहीं है, दुखी हैं, भयभीत नहीं है। वापसी आप भी करें, मैं भी करूँगा, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, ये लीग है दृश्यम भाई, अभी आज तो पहली कहानी घटी है, आगे आने वाले और 6-7 दिनों में बहुत बहुत उलटफेर होने वाला है। ऐसा मत सोचे कि कोई टीम हार गई है तो वो कम भी नहीं कर सकती। हालांकि हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, जरूरी नहीं कि हम लोग 2 मैच जीत जाएंगे, लेकिन लीग है, लेकिन में बहुत उलटफेर होता है। हमारे साथ ऐसे ही घटना हुआ था पिछोरा में, हम लोग ऐसे ही मतलब -3 में थे, और वो टीम आगे चल के चैंपियन बनी थी, और वहाँ का हम लोग कब लेके आए थे। ठीक, बहुत बढ़िया। बस अब दोनों का कंडीशन, अब यहाँ से मेरा सबसे बेस्ट मित्र तो ना आप ही हो सकते हैं, यहाँ से मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड आप ही होंगे। क्योंकि दोनों एक ही कंडीशन में फंसे हुए हैं, और आपका विचार भी है। हाँ बताओ, मैं चलाऊँ अरे मुझे नहीं जान पर बता ना। और यहाँ पर उपस्थित दर्शकों को हम बता देते हैं कि कल दिनांक 4 जनवरी का सुबह का मैच समृद्धि, क्षमा चाहूँगा, चौधरी सुपर स्ट्राइकर और NN किंग के मध्य खेला जाएगा कल सुबह का मैच। और दोपहर का मैच वृंदावन वॉरियर्स vs विराट RP11 के मध्य मैच खेला जाएगा। तो कल दर्शकों से आग्रह करते हैं, जैसे कि आज आप सब काफ़ी संख्या में पहुंचे थे और अच्छा सपोर्ट देखने को मिला आयोजन के प्रति दर्शकों का, तो कल भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस भव्य आयोजन की शोभा बढ़ाएं। सभी का बहुत बहुत